क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आई हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब एक व्हील है वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कर रही है। तो हाउ मेनी रेडियंस डेट इज टर्न इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वो कितने रेडियंस टर्न करेगी। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि 1 मिनट में, आपको पता है 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। या अब हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, 360। ठीक है, तो लिखना है रेवोल्यूशन इन 1 मिनट कितने हो रहे हैं, 360 हो रहे हैं। 1 मिनट मतलब क्या हो गया, 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में कितने हो रहे हैं, 360 हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड का निकाल लो, तो रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड का क्या हो जाएगा, ये 60 वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 60 हो गया। कट गया, 6 6 क्या आ गया 36, तो 6 हो गया। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनता है। आपको पता है ना, जब एक बार घूमता है, ठीक है, यहाँ से इनिशियल से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, ठीक है, तो कितना करता है, 360 करता है। 360 को क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन बोलते हैं। तो लिखना है 1 रेवोल्यूशन एंगल कितना बनाता है, तो कितना बनाता है, 2 पाई रेडियंस बनाता है ना, 2 पाई रेडियंस बनाता है। हमें क्या निकालना है कि 6 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन बनाए उसने। तो 6 रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस हो जाएंगे, एक रेवोल्यूशन में अगर 2 पाई रेडियंस हैं तो 6 में कितना हो जाएंगे, तो 6 इंटू 2 पाई, तो कितना हो गया, 12 पाई रेडियंस हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि फाइंड द डिग्री मेजर। क्या निकालना है हमें, डिग्री मेजर निकालना है। ठीक है, तो डिग्री मेजर कैसे निकालते हैं आपको पता है, डिग्री मेजर क्या होता है, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर होता है ना। अब आपको क्या दे रखा है कि आपको डिग्री मेजर निकालना है। द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब एक एंगल बन रहा है, ठीक है, इस तरह का। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितना है, 100 है। हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो रेडियस कितना है आपका, 100 सेंटीमीटर है, लेंथ कितना है आपका, 22 सेंटीमीटर है। थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। ठीक है, एल अपॉन आर ये हमेशा रेडियन में आना चाहिए, आपको पता है थीटा। एल क्या है 22 और आर क्या है 100 है। ठीक है, 22 अपॉन 100 रेडियंस में आ गया ये। ठीक है, अब हमें डिग्री निकालनी है, तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में हमने चेंज कर दिया, इसको क्या लिख दिया, 22 अपॉन 100। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 11 जा। ठीक है, तो ये हो गया 18 अपॉन पाई को लिख 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 11 और नीचे 5 है, तो 7 बोले 11 2 जा 22 हो गया, 2 9 जा 18। ठीक है, तो 9 7 जा कितना हो गया, 63 हो गया। 63 अपॉन 5 लिख सकती हूँ मैं, है ना। 63 अपॉन 5 को करूँगी तो कितना आ जाएगा, 12 5 से कितना होता है, 60 होता है, और 12 2 से कितना होता है, 24, और 12 5 से कितना होता है, 60 होता है ना। एक मिनट, 63 को 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 6 जा 30, 12.6 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो 12.6 आया। ठीक है, अब क्या है कि ये 12 डिग्री और 6 मिनट आ गया। ठीक है ना, अब हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं। तो 0.60 डिग्री में कितना होगा, ये पूरा है ना, कितना होगा, कितने मिनट होंगे, तो 0.6 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 0.6 से पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया 6, ऊपर 6 बचा 60 अपॉन नीचे क्या आ गया 10, ये और ये कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 36 मिनट आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि ना सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होता है, हाफ होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है, तो कॉर्ड की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क निकालते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये सर्कल है, एक ट्राइंगल है, माइनर आर्क ये होती है और मेजर आर्क ये वाली होती है। ठीक है, माइनर आर्क मतलब छोटी आर्क। ठीक है, अब आप देखो कि कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड है आपका, ये वाला कॉर्ड है। ठीक है, ये आपको 20 दे रखा है, ये आपका रेडियस है, ये भी आपको 20 है, ये भी आपका 20 है, तो सारी साइड इक्वल है, तो इट मीन्स ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय सेंटर एंड कॉर्ड हैज ऑल साइड्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको पता है कि 60 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो थीटा यहाँ पे आपको पता चल गया क्या हो गया 60 डिग्री। आपको थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, तो आपको पता है कि 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं, क्योंकि पाई कितना होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, तो उसको रेडियन में होना चाहिए हमेशा हमारा जो थीटा है। ठीक है ना, तो कितना आ गया पाई/3 रेडियन आ गया।
अब हमें क्या बोला था निकालने के लिए, हमें बोला था कि लेंथ निकालनी, ये निकालना है हमको, ठीक है, एल निकालना है, ठीक है। तो हमें थीटा पता है क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, तो यहाँ से एल क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा क्या है आपका, पाई/3 आया, और रेडियस कितना है आपका 20 है, तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो 20 पाई/3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि 2 सर्कल है, आर्क ऑफ सेम लेंथ सबसेंड्स एंगल 60 एंड 75 एट द सेंटर, ठीक है। आर्क बन रही है, 2 सर्कल हैं, देखो ये 2 सर्कल हैं, एक क्या बना रहा है 60 बना रहा है, एक कितना बना रहा है 75 बना रहा है, लेकिन इनकी आर्क क्या है, सेम है, मतलब ये और ये क्या है, बराबर है, ठीक है। मतलब इसकी मैंने L1 ली थी, इसकी मैंने L2 ली थी, दोनों बराबर है, तो मैं लिख दूंगी कि L1 और L2 क्या है, इक्वल है, और इसको मैंने L मान लिया, ठीक है। और थीटा वन ये वाला, ठीक है, ये कितना है मेरे पास 60 डिग्री है, और थीटा 2 कितना है मेरे पास 75 डिग्री है, ठीक है ना। हमें बोला रेडियस निकालना है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है, हमें पता है कि L क्या होता है, R1 थीटा 1 होता है, तो पहले ये निकाल दो, ठीक है। यहाँ से R1 निकालना है, तो R1 क्या हो जाएगा, L अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। L क्या है आपके पास, L आपके पास L ही है, L1 था ना, ये L1 था ना ये, तो L1 को L लिख सकते हैं, और थीटा 1 कितना है 60 है ना, 60 है ना ये, ठीक है। तो लेकिन ये किस में है, रेडियन में है ही नहीं, तो इसको रेडियन में चेंज करो पहले, तो ये 60 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और थीटा 2 है जो वो 75 है, 75 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई 5 पाई/12 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा, है ना, पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। और R2 मेरा क्या हो जाएगा, L2 अपॉन थीटा 2 हो जाएगा, तो L2 मेरा L ही है, थीटा 2 मेरा क्या निकाला 5 पाई/12 आया, 12 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, वहाँ पे 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा L इंटू 3 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा 3L अपॉन पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12L अपॉन 5 पाई, ठीक है। अब मुझे रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों को डिवाइड कर दूंगी, R1 और R2 को, तो R1 और R2 को जब डिवाइड करूँगी तो ये वाले भी डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो ये डिवाइडेड बाय 3L अपॉन पाई डिवाइडेड बाय 12L अपॉन 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगी, 4 की फॉर्मेशन बन गई, हम लिख सकते हैं 3L अपॉन पाई, और लास्ट वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे ही रहेगा, ठीक है। L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना आया 3 5 जा 15, 15 अपॉन 12 आया, 3 की टेबल में 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, R1 और R2, ठीक है। तो हमें क्या बोला था, हमें यही बोला था कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेशियो बोला निकालने के लिए, तो तभी डिवाइड किया हमने, तो रेशियो क्या आया आपका 5:4 आया, क्योंकि R1 का रेशियो R2 से पूछा, तो क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, ठीक है। तभी हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इनको, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में, बोला हुआ है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में निकालना है एंगल, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम स्विंग कर रहा है, आपको पता है कि पेंडुलम कैसे होता है, ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे स्विंग करता है, ठीक है। ये सेंटर है उसका, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इट मीन्स क्या है, रेडियस है ये, है ना। लेंथ क्या दे रखी है पेंडुलम की 75, मतलब आपको रेडियस क्या दे रखा है 75 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड द टिप ऑफ डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, पहले 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो L मतलब यहाँ पे आपको क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा क्या होता है L अपॉन R होता है फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, L आपको पता है कितनी है 10 दे रखी है, रेडियस आपको पता है 75 है, करो इसको 5 2 जा 5 15 जा, तो ये हो जाएगा 2/15 रेडियन, और ये रेडियन में ही होता है हमेशा, ठीक है। सेकंड में भी सेम वही करेंगे, थीटा इक्वल टू L अपॉन R है, L कितना है आपका, L आपका पता है आपको, अभी 15 दे रखा है, और रेडियस तो आपको वही है 75 है, तो 15 5 से क्या होता है 75, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 1/5 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वाले में क्या दे रखा है आपको, थीटा इक्वल टू L अपॉन R, ठीक है। अभी L कितना दे रखा है, L आपको 21 दे रखा है, तो यहाँ पे 21 हो गया, और रेडियस तो आपका 75 ही है। अब 3 से काटो, 3 7 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 7/25 रेडियन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अगर बेकार लगा होगा तो कमेंट में बताना, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।